आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। घरेलू झगड़ों से बेजार गंगापुर की एक बेहाता ने CP ऑफिस के सामने की खुदसूजी की कोशिश। मुतासरा खातून को इलाज की गर्ज से भिजवाया गया घाटी दवाखाना। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने लगाया विवेकानंद कॉलेज में 3 रोजा कैंप। कॉलेज स्टूडेंट्स और शहरियान से कोरोना से बचाव के टीके लगवाने की गई अपील। तलबा को खेल कूद के जरिए तालीम देने उर्दू मीडियम स्कूलों के असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। माहिरीन ने की रहनुमाई और दी उन्हें अमली तालीम। और जिला उस्मानाबाद के लोहारा में भी बारिश ने लगाई जोरदार हाजिरी और तोड़ दिए सभी साबिक़ा रिकॉर्ड्स। चंद सातों में 127 मिलीमीटर बारिश होने का अंदाज़ा। कई मकानात आए ज़ेर आब, साकिनान को परेशानी का सामना। अब खबरें तफसील से। मांझर गंगापुर की एक बेहाता ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने आतिशगीर मादा उंडेल कर खुद को नजर आतिश कर लिया, जिससे फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया। बेहाता का नाम सविता दीपक काड़े बताया जा रहा है, जिसने ये इंतहाई ख़त्म घरेलू तनाज़ात से बेजार होकर उठाया है। कहा जा रहा है कि मज़कूरा खातून और इसके शौहर में अक्सर व बेशतर अनबन बनी रहती थी, जिसके बाद वालिद पुलिस स्टेशन में इस ज़िम्मन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। बेहाता के शौहर ने खातून के रिश्तेदारों के साथ भी मारपीट की, लिहाजा हालात से तंग आकर इसने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने खुद को जला लिया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवा दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेहाता 80% झुलस गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और मराठवाड़ा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के इश्तिराक से विवेकानंद दिलीप सिंह वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय में 3 रोजा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। वाज़ेह है कि शहरियान को कोरोना से महफूज रखने के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की हिदायत पर AMC हेल्थ इंतजामिया ने शहर भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम चलाई थी, जिसके तहत बेशतर शहरियान ने वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के अलावा बूस्टर डोज भी ले लिए। इसके बावजूद कई शहरियान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये वैक्सीन नहीं ली, लिहाजा 100% शहरियान को कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने मराठवाड़ा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के इश्तिराक से विवेकानंद कॉलेज में 3 रोज़ा वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, जो 3 सितंबर तक जारी रहेगा। इस कैंप का इफ्तिताह आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलचा के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन से मुतालिक रहनुमाई की और उनसे अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान ये वैक्सीन लेकर इंतज़ामिया से ताउन करें। इफ्तिताही तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DR शेगुड़े, क्रांति चौक हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमरज्योति शिंदे, डॉक्टर प्रेरणा सकलेजा, हेल्थ सुपरवाइज़र SS ताजी, कावेरी डोरस और दिगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। वॅक्सिनेशनचा कॅम्प आहे। तुमच्या सानिध्यातले जे काही अजून लोक आहेत त्यांना सुद्धा तुम्ही इथं बोलून वॅक्सिनेशन केलं तरीही चालेल। मॅक्सिमम वॅक्सिनेशन इथं होईल ही अपेक्षा करतो। तलबा को खेल कूद के जरिए तालीम देने से मुतालिक उर्दू मीडियम के असातिज़ा की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। यह वर्कशॉप उर्दू शिक्षण परिषद और डाइट के इश्तिराक से रखा गया। रशीदुन्निसा मोहम्मद यूसुफ ने असातिज़ा को इस वर्कशॉप के अखराज व मकासद से वाकिफ करवाया। पढ़ने और लिखने के नित नए तरीक़ों से तलबा को किस तरह से तालीम दी जा सकती है, इन बातों से मुतालिक कुर्रतुल ऐन अरशद सिद्दीकी, गुलनार तहसीलदार, सैयदा रईसा बेगम और शबाना देशमुख ने असातिज़ा की रहनुमाई की और उन्हें इसके अमली नमूने दिखाए। इस वर्कशॉप में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में चलाए जाने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा के अलावा उर्दू मीडियम के खानगी स्कूलों से एक टीचर को मदऊ किया गया था। अंसारी मोहम्मद फ़हीम ने शुक्रिया की रस्म अदा की। इसके बाद वर्कशॉप का अख्तिताम अमल में आया। आज का वर्कशॉप एक्चुअली शिक्षण परिषद की कड़ी है। औरंगाबाद महानगर पालिका और डाइट औरंगाबाद उनकी जानिब से उर्दू मदारिस और उर्दू का दर्जा बढ़ाने के लिए
हर महीने के आखिर में एक शिक्षण परिषद का इंतजाम किया जाता है, उसमें अलग अलग टॉपिक लिए जाते हैं। जैसे पिछले मरतबा निपुण भारत के ऊपर टॉपिक लिया गया था और इस मरतबा शिक्षण परिषद का टॉपिक है हमारा पढ़ने की बुनियादी तारीख तरक्की का प्रोग्राम। इसके तहत कि बच्चों में 100% बच्चों को पढ़ना आ जाए, इसकी कोशिश के लिए ये कार्यक्रम रवा दवा है। कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने की बुनियादी समझने की व्यक्ति को प्रोग्राम, तो इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को अगर पढ़ना नहीं आता है तो उसकी वजह क्या है, उन वजह की तशख़ीस करना, उनका लाइएमेंट तैयार करना और उसको बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचाना। पढ़ने की बुनियादी सलाहियत की तरफ ये प्रोग्राम ये एक आज़मूदा नुस्खा है और इसके ये जो प्रोग्राम तय बनाया गया तो इसके अंदर पूरी रियासत के तकरीबन 40 असातिज़ा ने मिलकर एक पेडागोजिकल सर्वे करके इसको तैयार किया गया है और बच्चों में एक तब्दीली के लिए कोशिश की जाती है। आज के आपके सेशन में कितने टीचर्स शामिल? आज के सेशन में तकरीबन हमारे पास 5 से 7 टीचर शामिल हैं, जिसमें हमारे पास रहीमा सईद सर की रहनुमाई के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। रशीदुन्निसा बाजी, शबान देशमुख बाजी, रोतलिन बाजी। नहीं आपके स्कूल तकरीबन ये सर औरंगाबाद महानगर पालिका के अव्वल से पंचम जमात तक के तमाम असातिज़ इसमें शामिल है और सोसाइटी के स्कूल्स जो हमारे हैं तो उसका हर स्कूल से एक टीचर को बुलाया गया है। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से आज बागी MLAs और महंगाई के खिलाफ क्रांति चौक पर एक अनोखा एहतजाज किया गया और मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बागी अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपये फी MLA देने के लिए मरकजी हुकूमत के पास पैसा है, मगर गरीब अवाम को उनके बुनियादी हुकूक देने के लिए हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है। मुजाहिरीन ने 50 खो के महंगाई ओके जैसे फलक शिकाफ नारे बुलंद किए, जिनसे क्रांति चौक इलाका गूंज उठा। राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की जानिब से किए गए एहतजाज में NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला भी शरीक हुए। ये मुजाहिरा राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के रियासती सदर महबूब शेख की रहनुमाई में किया गया, जिसमें NCP यूथ के दिगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। आज जो हमारे तरफ से राष्ट्रवादी यूथ की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो आंदोलन रखा है, इसलिए रखा है कि जो महंगाई है, आज सारा हिंदुस्तान के लोग, महाराष्ट्र के लोग परेशान हैं। आज खेतकरी परेशान है, नौकरी वाले परेशान है और ये महंगाई में जब वो टाइम में 400 रुपये गैस का था तो इन्होंने सिर पे सिलेंडर लेके आंदोलन करे थे और जब 60 रुपये 45 रुपये 60 रुपये जब डीजल का रेट था तो ये मोदी सरकार, ये BJP सरकार ने बैलगाड़ी के ऊपर मोर्चा करे थे, मगर आज 100 एक ऊपर भी गया, मगर ये सरकार को कभी वो कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे। और ये आप आज GST इतनी बढ़ा के भी ये लोग ना लोगों का ना फ़ायदा कर रहे, ना लोगों को नौकरियां से परेशान है। कोरोना के अंदर कई लोगों के नौकरियां गए, आज खेतकरी का लोगों के पानी से बह के गया, ना उनके पंचनामे हो गए, ना उनके पैसे मिले। आज तक भी कई लोग परेशान हैं, जिसके पंचनामे जो थोड़े बहुत हुए, मगर आज पूरे महाराष्ट्र में सब लोग परेशान हैं। आज 2 महीने हो गया ये जो सरकार बनी, आज तक पालक मंत्री उन्होंने आज तक नहीं दिए। आज उन्होंने खाते वाटप करे, मगर कोई ज़िले के पालक मंत्री नहीं रहने से पूरा महाराष्ट्र परेशान है। और आज जो हमारे राष्ट्रवादी यूथ के कांग्रेस की तरफ से हमने मोर्चा रखा है, पूरे महाराष्ट्र में चालू है और महंगाई के ऊपर ये मोर्चा है। जब तक ये महंगाई कम नहीं होती, हम ऐसे ही मोर्चे निकाल के इनको जगाने का काम, ये BJP सरकार, मोदी सरकार को जगाने का काम ये हम करते रहेंगे। आज GSTच्या माध्यमातून दही, दूध, तूप या गोष्टीवर सरकारने GST लावली। सर्वसामान्य लोकांचं जगणं महाग केलं आहे। 54 रुपये लिटरमध्ये मिळणारं डिझेल आज 93-94 रुपये लिटरने मिळतं आहे। 75 रुपये लिटरचं पेट्रोल आज 107 रुपये लिटरने त्या ठिकाणी मिळतं आहे। आणि ज्यावेळेला एक सर्वसामान्य युवक म्हणून आम्ही ह्या गोष्टीचा विचार करतोय की हा महागाईचा पैसा हा नेमका कुठं जातोय, तर आमच्या लक्षात यायला लागलं आहे मागच्या काळात की हे महागाई जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकलेला पैसा हा आमदारांना खरेदी करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी वापरते। महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहिलं की 50 खोक्याच्या माध्यमातून कसं फुटाफूट केली, दिल्लीमध्ये 20 खोक्याचा रेट काढला आहे, आता झारखंडमध्ये खोके घेऊन ते फिरतायत। तर महागाईला एकीकडे महागाईच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातला पैसा काढायचा आणि तो गद्दार आमदारांना खोक्याच्या माध्यमातून द्यायचा, ही एकंदरीत रणनीती भारतीय जनता पार्टीची चालली। त्याच्या विरोधात आम्ही आज महाराष्ट्रभर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करतोय। भविष्यात ही महागाई जर कमी झाली नाही तर भाजपच्या खासदारांना रस्त्यांना आम्ही फिरू देणार नाही।
एएमसी इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलराइज करवाने के लिए शुरू की गई अभय योजना के तहत शम्स नगर के 160 साकिनान ने अपने नल कनेक्शन रेगुलर करवा लिए। वाज़ेह है कि गैर कानूनी नल कनेक्शंस के सबब इंतज़ामिया को होने वाले माली नुकसान से बचाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम ज़ोर व शोर से जारी है। साथ ही ऐसे नल कनेक्शन जो मेन पाइपलाइन या फीडर लाइन पर नहीं हैं, उन्हें अभय योजना के तहत रेगुलर किया जा रहा है, जिसके लिए मुतालिका कनेक्शन होल्डर से 3025 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और उन्हें कानूनी शक्ल दी जा रही है। गो कि इससे पहले भी कई मरतबा अभय योजना चलाई गई, मगर इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी अहम वजह इसके तशहीर जितनी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। इस मरतबा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोनल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि इस स्कीम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा की जाए, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और वक्त वाहिद में शम्स नगर इलाके के 160 मकान मालिकान ने अपने नल कनेक्शन रेगुलर करवा लिए हैं। ये कार्रवाई वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MG खाजी, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगरे और राहुल सूर्यवंशी की रहनुमाई में जूनियर इंजीनियर KG मकीन, शिल कुलकर्णी, अंकुश वाघ और गंगाधर होंडारी ने अंजाम दी है। गुंठेवारी के तहत प्रॉपर्टी रेगुलराइज करने की फीस में दी गई 50% की छूट 1 सितंबर से बंद कर दी गई। इस सहूलत को फिर से दिए जाने का मुतालिबा रियासती ईवान हुकूमत में अपोजिशन लीडर अम्बदास दानवे ने वजीर आला से किया है। दानवे ने इस सिलसिले में वजीर आला एकनाथ शिंदे को एक मकतूब पेश किया है। आया रहे कि गुंठेवारी के तरमीम शुदा कानून के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद ने फीस की वसूली करके शहर की गैर कानूनी मिल्कियतों को रेगुलराइज करने की मुहिम गुज़िश्ता 1 साल से चला रखी है, जिसमें रिहायशी इमारतों के लिए मजमूई फ़ीस में 50% की सहूलत दी गई थी और इस मुहिम के तहत इब्तिदा में मुतालिका शोबे में बड़ी मकदार में फ़ाइलें व अर्ज़ियाँ दाखिल हुई, लेकिन पिछले चंद माह से इसकी तादाद में कमी आ गई थी, जिसके सबब साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने सहूलत की रकम में माहाना 10% की तखफीफ करने का फैसला किया था और इस तरह ये 50% माफ़ी की सहूलत 1 सितंबर से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और अब 7% फ़ीस वसूल की जा रही है, जिसके सबब गरीब व मुस्तहिक शहरियान परेशान हो रहे हैं। इसके पेश नज़र अम्बदास दानवे ने दोबारा 50% फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त वज़ीर आला से की है। रुकन असम्बली संतोष बांगर से रियासत भर के 102 नंबर एम्बुलेंस ड्राइवर व मालिकान ने हिंगोली में मुलाकात की और उन्हें मुख्तलिफ मतालिबात का मेमोरेंडम पेश किया। बांगर ने उन तमाम के मसाइल को रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के सामने पेश करके उन्हें इंसाफ दिलवाने का तयक़ुन इस मुलाकात के दौरान दिया और कहा कि 102 एम्बुलेंस ड्राइवर को ज़ाब्ते के मुताबिक 19,900 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट का तर्ज कार बंद करके उन ड्राइवरों को NHRM के ज़रिए नज़्म किया जाना चाहिए। नेज़ तमाम को तनख्वाहें वक्त पर मिलनी चाहिए। इन तमाम मतालिबात पर अंदरूनी 1 माह वो वज़ीर आला से नुमाइंदगी करके मसाइल की यकसोई करवाएंगे। इस मौके पर बड़ी तादाद में आए मज़कूरा एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कहा कि बांगर हमेशा गरीब व मेहनत कशों की पुश्तपनाही करते रहे, इसलिए वो बड़ी उम्मीद से उनके पास आए हैं। इस मुलाकात के मौके पर ज़िला परिषद हिंगोली के समाज कल्याण सभापति फ़कीर मुंडे, युवा सेना के ज़िला सदर रामभाव कदम, पंडरी मगर, नितिन होकर ने, सचिन पवार और एम्बुलेंसों के ड्राइवर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो रियासत भर के कम व बेश 29 अजला से यहाँ आए थे। या संपूर्ण महाराष्ट्रामधून मला वाटते की मग गडचिरोली असेल, चंद्रपूर असेल, वर्धा असेल, भंडारा असेल, नांदेड असेल, नागपूर असेल, बीड असेल, लातूर असेल, परभणी असेल, उस्मानाबाद असेल, यवतमाळ असेल, अनेक संपूर्ण जिल्ह्यामधून 102चे वाहन चालक हे या ठिकाणी आलेले आहेत। यांची एक मागणी आहे की आम्हाला NRHM या पद्धतीने तुम्हाला सांगतो की ज्या 102चे जे ड्रायव्हर आहेत त्यांना जे 19,900 रुपये जो पगार आहे त्या पगाराप्रमाणे आम्हाला पगार भेटला पाहिजे। पण काही कॉन्ट्रॅक्टदार तुम्हाला सांगतो की याच्यावर नेमलेले आहेत। याच्यामध्ये कुणी शासनाचे सुद्धा कुणी मला वाटते की कर्मचारी असू शकतात, याच्यामध्ये अधिकारी असू शकतात आणि याच्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार चालू आहे।
हा भ्रष्टाचार कुठेतरी बंद झाला पाहिजे. या हेतूनं सन्माननीय या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथभाई शिंदेकडे आम्ही जाणार आहोत आणि जे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत आहे ती रद्द करावी आणि 102 जे माझे जे चालक आहेत त्यांना 19,900 पगार हा संपूर्ण वाहन चालकाला भेटला पाहिजे. जोपर्यंत तुम्हाला सांगतो माझ्या वाहन चालकाला पगार भेटणार नाही, यांना येणाऱ्या महिन्याभरातला कालावधी मी देतोय. या महिन्याभरामध्ये जर 19,900 जर पगार तुम्ही जर माझ्या वाहन चालकाला जर दिला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या वाहन चालकाला माझी विनंती आहे, माझं आव्हान आहे कि एकही वाहन चालकाने गाड़ी बाहर काढ़ाई नहीं. उस्मानाबाद के तालुका लोहारा में जोरदार बारिश हुई और कई दिनों बाद अचानक 127 मिलीलीटर बारिश का इंदराज किया गया. इत्तलात के मुताबिक ये 3 दिनों की बारिश के सबब शहर लोहारा में कई घरों में पानी घुस गया, जबकि मजीद नुकसान भी हुए हैं. घरों में पानी आने के सबब कई मकीनों को रातें जागकर गुजारनी पड़ी, जबकि ये बारिश यहाँ सोयाबीन की फसलों के लिए नुकसानदा साबित हुई है. गुज़िश्ता रोज़ 127 मिलीमीटर बारिश होने की इत्तला तहसीलदार संतोष रोईकर ने दी है. इसी बीच जबकि ज़िले में बारिश की कहरनाकी जारी है, तब भी हुकूमत व इंतज़ामिया ने ज़िला उस्मानाबाद को नुकसान ज़दा शहरों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है, जिस पर यहाँ के किसानों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है. गुज़िश्ता हुई बारिशों और सोयाबीन की फसल की तबाही का हालांकि यहाँ के रुकन पार्लिमान ओमराजे निम्बालकर ने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा भी किया था. अब हालिया जारी बारिश से नुकसानात पर मरे पर सोच दूरने का काम किया है और किसानों का मुतालिबा है कि अब फौरी तौर पर यकसा नुकसान भरपाई की जाए. मवेशियों के अमराज और उनसे हैवानात के डॉक्टरों को होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए नांदेड़ में एक रहनुमाई व तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद की गई. इस वर्कशॉप में जिला नांदेड़ के हैवानात के डॉक्टर्स व अफसरान शरीक हुए. रियासत की गेजेटेड वेटरनरी ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से शहर के नांदेड़ क्लब में वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया. वर्कशॉप में जानवरों की बीमारियों और उसके मुज़िर असरात से जानवरों के मुअल्लिजीन व मुलाजिमीन और एनिमल हस्बेंड्री अफसरान को लाहक होने वाली बीमारियों की जानकारी दी गई और इन बीमारियों से बचाव व एहतियात से मुतालिक रहनुमाई की गई. इस वर्कशॉप में डॉक्टर संजय गायकवाड़, डॉक्टर देवाकर कुलकर्णी और डॉक्टर विवेक देशमुख ने रहनुमाई की. इस मौके पर मज़कूरा संगठन के सदर विजय काटकाड़े, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर परवीन घुले समेत दिगर अहदेदारान व मेंबरान मौजूद थे. पशुसंवर्धन विभागात कार्यरत जे अधिकारी आहेत त्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी. जे दिवसेंदिवस जे नवीन रोग निर्माण होत आहेत, ज्याच्यापासून मानवाला देखील धोका आहे, अशा झुनोटिक आजाराची पुन्हा नव्याने ओळख व्हावी आणि जे काही नवीन रिसर्च व्हायला लागलेलं आहे जागतिक पातळीवर त्याची देखील माहिती व्हावी. या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय परिषदेने या ठिकाणी हे एक दिवसीय तांत्रिक चर्चासत्राचं आयोजन केलं होतं. नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास 100 अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी सहभाग नोंदवलेला आहे आणि जे आजचे जे ज्वलंत विषय आहेत किंवा जे इमर्जिंग डिसीजेस आहे याविषयी सखोल असं तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. निश्चितच इथून पुढं डे टू डे काम करत असताना या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या चर्चासत्राचा फ़ायदाच होईल. किसानों के लिए हुकूमत की हिम्मत अफजाई मंसूबे से फ़ायदा उठाने के लिए मुकर्ररा 365 अय्याम की शर्त मनसूख करने का मुतालिबा किसानों ने किया है. इस सिलसिले में वज़ीर सेहत व ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किए गए. वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से महात्मा ज्योतिबा फूले शेतकरी खर्च मुक्ति योजना नामी स्कीम से फैज़याब होने के लिए 365 दिन यानी 1 साल की मुद्दत की शर्त का दुमछल्ला लगा दिया गया है. किसानों का मुतालिबा है कि जो काश्तकारी कर्ज लेकर बाज़ाब्तगी व पाबंदी से कर्ज की वापसी व अदायगी करते हैं, उन्हें इस तरह की कोई शर्त ना आयद करते हुए कर्ज दिए जाएं और इस स्कीम का फ़ायदा उन तक पहुंचाया जाए और बाज़ाब्ता कर्ज की अक़सात अदायगी करने वाले किसान मेम्बरान को इस स्कीम से 50,000 तक के हौसला अफजाई अनुदान ज़ाहिर किए जाएँ. इस सिलसिले में बाज़ार सांगी जाने फल की जानिब से ज़िला कलेक्टर व रियासत के वज़ीर ज़राअत हरीभाव बागड़े को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें किसानों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर की व मुतालिबात की जानिब तवज्जो दिलवाई गई और किसानों से भेदभाव न करने और क़र्ज़ व इमदाद के हुसूल के लिए उन पर सख्त व जानलेवा शराइत न आयद किए जाने का मुतालिबा किया गया. इस मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन भाव साहब वैताल, सरपंच कृष्णा गांवडे, मेंबर लड्डू पटेल और दीगर किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे. 1 जानेवारी 2017, 18, 19 ते 31 मार्च
या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेलं आहे त्या शेतकऱ्यांना 365 दिवसाची अट न घालता रब्बी खरीप वाटप असा भेदभाव न करता ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2017, 18, 19 या वर्षात कर्ज घेतलेले आहे त्या शेतकऱ्याप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ देण्यात यावा ही विनंती. करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी जी प्रोत्साहनपर योजना शासनाने घोषित केली ती फसवी आहे. कारण 365 दिवसाची अट घालून 50% शेतकऱ्यांना लाभ न देण्याचा शासनाचा डाव आहे. भाजपा व मोदी हुकूमत की मजम्मत में भीड़ में जेल जाओ एहतजाज किया गया। गुजरात फसादात की मुतासरा और इस्मत दरी व अपने ख़ानदान के कत्ले आम की शिकार बिल्किस बानो को इंसाफ दिलवाने की गर्ज से भीड़ में लोक सेना संगठन की जानिब से मोदी भाजपा जेल जाओ आंदोलन पिछले माह 23 अगस्त से शुरू किया गया और जब तक मुतासरा को इंसाफ नहीं मिल जाता और रिहा किए गए सज़ा याफ्ता मुजरिमीन को दोबारा हिरासत में नहीं ले लिया जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। इस तरह का इंतबाह संगठन के प्रमुख एडवोकेट इलियास इनामदार ने दिया है। इस सिलसिले में 23 अगस्त को ज़िला कलेक्टर की मारिफत सदर जमहूरिया व हुकूमत हिंद को मेमोरेंडम भिजवाए गए। 26 अगस्त को अपने घरों पर काले झंडे लगाकर मजम्मत दर्ज करवाई गई और 1 सितंबर को मोदी भाजपा जेल जाओ एहतजाज की शुरुआत का इंतबाह दिया गया, जिसके तहत आज बरोज़ जुमेरात सुबह 11 बजे ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर यह एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और 15 सितंबर से गली से दिल्ली तक ख़वातीन मोर्चे निकाले जाने का भीड़ से आगाज़ करने और संविधान बचाओ समिति की जानिब से मुल्क का पहला मोर्चा निकालने की इत्तला इस मौके पर दी गई। इस जेल जाओ एहतजाज के मौके पर लोक सेना सदर इलियास इनामदार और तंजीम के सभी अहदेदारान व कारकुनान और कसीर तादाद शहरियान शरीक थे। न्याय दो, न्याय दो, ब्रिटिश वालों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, ब्रिटिश वालों को न्याय दो। सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, भाजपा सरकार चले जाओ, न्याय दो, न्याय दो, ब्रिटिश वालों को न्याय दो। वसंतराव नायक मराठवाड़ा जराई यूनिवर्सिटी और परभनी कृषि विज्ञान केंद्र 1 की जानिब से 78वां जराई साइंस मंच प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में बदनापुर के मौसमी तहक़ीक़ी मरकज़ के ज़िम्मेदार अफसर डॉक्टर संजय पाटिल और NARP औरंगाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर CB पाटिल ने कलीदी रहनुमाई की, जबकि प्रोग्राम के दीगर शुरा में KVK के तहक़ीक़ार डॉक्टर बसुराज बसूरे और दीगर किसान शामिल थे। प्रोग्राम में मौसमी की फसल को लगने वाली बीमारियों, फूलों का गिरना और दीगर बागायती फसलों और उनके रखरखाव और बीमारियों के तदारुक पर रहनुमाई की गई। इसी तरह रबी की जवार की फसल करडी की बोआई के मौजू पर डॉक्टर CB पाटिल ने रहनुमाई की, जबकि दीगर मौजूद माहिरीन ज़राअत ने किसानों और प्रोग्राम के दीगर शुरा के मुख्तलिफ सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब दिए। कुठल्याही सजीवाच्या वाढीसाठी सूर्यप्रकाश अत्यंत आवश्यक, मग प्राणी असतील, वनस्पती असेल, तुम्ही असाल किंवा मी असेल, सूर्यप्रकाशाची सजीवांच्या वाढीसाठी अत्यंत गरज असते। मग 1 महिना सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे नेमकं झालं काय? कारण झाड प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे अन्नाची निर्मिती करत असतं। 1 महिना सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे नेमकं झालं काय? झाडाच्या पानांमध्ये हरितद्रव्य असतं, त्याचं पेरणीचं अंतर आहे 1.5 फूट ठेवायचं 2 ओळीतलं आणि अर्धा फूट ठेवायचं 2 ताटामध्ये आणि त्याला फुटवे फुटतात, ते एकच ठेवायचं, चांगलं कणीस येतं त्याला 2-3 नाही। बाजरीमध्ये उलट आहे, बाजरीमध्ये तुम्हाला 2 जास्त फुटवे ठेवावं लागतात, ज्वारीमध्ये एकच आहे, त्याला खालून फुटवे येतात, पूर्ण फुटवे काढायचे, 1 फुटवा ठेवून द्यायचं। त्याला आपण तणनाशक वापरू शकतो, ॲट्रायजिन आहे। पेरणीच्या नंतर मात्र उगवणीपूर्व वापरायचं आहे। आता फक्त जाती बघूत आपण, यातल्या बऱ्याच जाती आहेत। आपण एक महत्त्वाची आहे आपली परभणी सुपर मोती, आपण 2019ला रिलीज केली होती। 32 क्विंटलपर्यंत उतार आहे त्याचा आणि 100 ते 125 तिचा कडब्याचं उत्पादन आहे। 100 ते 115 क्विंटल हा 1 नंबरचा वाण आहे परभणी सुपर मोती। त्याचं बियाणं आपल्याला उपलब्ध होईल रबी हंगामामध्ये। तालुका तुलजापुर के बुलहवास मुलजिम को अदालत ने 4 रोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया। आइन गणेश उत्सव से कबल मज़कूरा नामुराद ने एक 6 साला मासूम बच्ची को जिनसी हैवानियत का निशाना बनाया था। इस शर्मनाक वारदात के सबब पूरे ज़िले में खलबली मची हुई है। तालुका तुलजापुर के मज़ाफ़ा सिंधफल में बुलहवास मुलजिम 35 साला संतोष वर्णे पर इससे पहले ही यहाँ के तामिलवाड़ी पुलिस थाना में 2 संगीन नोयत के मामला दर्ज हैं।
जिनमें अपने ही रिश्तेदारी की एक कम सिन पर जिनसी दरिंदगी और एक खातून से दस्त दराजी शामिल है। और इसकी इन खबासतों से बेजार गांव वालों ने बस्ती में उसका दाखिला बंद कर दिया। घर के बाजू ज़रूरत से फारिग होने गई सिंधफल की 6 साला मासूम पर 30 अगस्त की सुबह 11:30 बजे जिनसी दरिंदगी का वाक़या पेश आया तो बच्ची की ज़ोरदार चीख सुनकर बाजू खेत में काम कर रही ख़वातीन दौड़ कर आई थीं और उन्हें देखकर मुलजिम फरार हो रहा था कि गांव वालों ने उसे दबोच लिया था और पिटाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने जब मुलजिम को अदालत में पेश किया तो अदालत ने उसे 4 रोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। इसी बीच इस वारदात पर रियासत की ख़वातीन कमीशन की सदर रूपाली चाकनकर ने सख्त नोटिस लिया है। मुतासरा मासूम का उस्मानाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है और उस्मानाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस मामले में फौरी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी जाने की इत्तला रूपाली चाकनकर ने दी है। नीज़ कहा है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने का मुतालबा किया गया है और चाकनकर ज़ाती तौर पर इस केस में नुमाइंदगी कर रही है। शहर औरंगाबाद में अब पुलिस की ख़वातीन नफरी तामनी के 2 स्क्वाड गश्त पर मामूर किए जाएंगे। इस तरह का हुक्म पुलिस कमिश्नर ने जारी किया है। शहर में ख़वातीन दोशीज़ाओं से मुताल्लिक़ जराइम के आदात व शुमार में हो रहे इजाफे पर रोक लगाने के मकसद से दामनी पतक में इजाफे का हुक्म पुलिस कमिश्नर ने दिया है, जिसके मुताबिक अब औरंगाबाद सर्कल 1 और सर्कल 2 के लिए अब अलग अलग दामनी नफरियाँ तैनात की जाएगी। ताहम देखना तो ये होगा कि क्या ये इक़दाम कारगर साबित होगा और क्या इसके सबब ख़वातीन से मुताल्लिक़ जराइम में कमी आएगी। इन दिनों नफरियों के बतौर हेड कलीद बर्दारी माविन इंस्पेक्टर सुषमा पवार को सौंपी गई है। 30 अगस्त को कमिश्नर ने हुक्मनामा जारी किया है। इस तरह की इत्तला इंस्पेक्टर अविनाश अघाव ने दी है। अब इन दिनों नफरियों को पेट्रोलिंग के लिए 2 अलहदा गाड़ियाँ भी होगी। इस तरह हर नफरी में 7 खातून अमलदार और एक मर्द अमलदार भी खदमात की अंजामदही करेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। घरेलू झगड़ों से बेजार गंगापुर की एक बेहाता ने सीपी ऑफिस के सामने की खुदसूजी की कोशिश। मुतासरा खातून को इलाज की गर्ज से भिजवाया गया घाटी दवाखाना। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने लगाया विवेकानंद कॉलेज में 3 रोज़ा कैंप। कॉलेज स्टूडेंट्स और शहरियान से कोरोना से बचाव के टीके लगवाने की गई अपील। तलबा को खेलकूद के जरिए तालीम देने उर्दू मीडियम स्कूलों के असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। माहिरीन ने की रहनुमाई और दी उन्हें अमली तालीम। और ज़िला उस्मानाबाद के लोहारा में भी बारिश ने लगाई जोरदार हाजिरी और तोड़ दिए सभी साबिक़ा रिकॉर्ड्स। चंद सातों में 127 मिलीमीटर बारिश होने का अंदाज़ा। कई मकानात आए ज़ेरे आब, साकिनान को परेशानी का सामना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।